नमस्कार, मैं हूं विवेक और इस समय हमारी मौजूदगी सेवराइन तहसील के पथरा गांव में है। पथरा गांव हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, कभी हुए घोटाले को लेकर, कभी ग्राम प्रधान के द्वारा कराए गए कार्य को लेकर। आज फिर से चर्चा में है। कारण ये है कि इस बार जलकल विभाग के द्वारा हुई लापरवाही के कारण यहाँ के लोगों को ना ही शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है, ना ही उनका आवागमन सुचारू हो रहा है। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच में गड्ढा बना हुआ है। यह गड्ढा जलकल विभाग के द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन से हो रहे रिसाव के कारण हो रहा है, जिससे हमेशा पानी भरने के कारण लोगों का आवागमन जहां प्रभावित होता है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत के बावजूद भी संबंधित अधिकारी ना ही इस पर कोई ध्यान देते हैं, ना ही कोई कार्रवाई करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर स्थितियाँ ऐसी क्यों हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल राम। गोपाल जी, अभी आपके सामने ये जो गड्ढा बना हुआ है, ये गड्ढा कैसे बना है और क्या समस्याएं हो रही हैं? गड्ढा अथू हो रहा है कि पाइप फट रहा है। जब होता है पाइप यहाँ फट जाता है। किस चीज़ का पाइप फट रहा है ये? टंकी का, जल निगम। तो जलकल विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके ये पाइपलाइन बिछाया गया है, जलकल टंकी बनाई गई है ताकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच सके। ऐसे में जब पाइप फट रहा है तो क्या लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अरे सर, इधर चाहिए 6 का, तो इधर लगा है 4 का, 3 का, और 3 का लगा है, और आधा गांव पानी पी रहा है किसी तरह से। मतलब कहने का है कि यहाँ 6 इंची का पाइप का सिस्टम होना चाहिए था। हाँ। जहाँ आधा करके 3 इंची का ही लगाया गया है। ऐसे में पूरे गांव की आबादी कितनी और कहाँ तक पानी पहुँच पा रहा है? लमसम 2,500-3 हजार। 6,000 की आबादी है गांव में। तो ऐसे में जब जलकल की पाइप फटी हुई है तो लोग पानी कैसे पीते हैं? किस संसाधन का यूज कर रहे हैं? किस संसाधन का सर? जो चापाकल है उसे, और उस घर से मतलब जो थोड़ा बहुत समरसेबुल है उसे काम चल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलकल विभाग अभी तक कोई ना ही कार्रवाई कर रहा है और अपने जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें भी बड़ा बंदरबाट किया गया है। सिस्टम को बेनकाब करते हुए यहाँ 6 इंची का पाइप होना चाहिए, जहाँ महज 3 इंची का ही पाइप दिया गया है। हमारे साथ कुछ अन्य ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह। अविनाश जी, यह समस्या कब से बनी हुई है? समस्या तो लगभग 7 साल हो गए सर, टंकी बने हुए। टंकी बनने के बाद से ही ये समस्या है। अधिकारियों को आपके द्वारा शिकायत किया गया होता है, क्या कहते हैं वो? ना आपके आने से पहले, कुछ देर पहले ही हमारी जई साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा। हमने बोला सर, ये इतना दिनों से यहाँ पे पानी मतलब निकल रहा है, कोई उसकी सुनवाई, हम लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। तो बोल रहे हैं कि हम पानी बंद करा दे रहे हैं, सोमवार को देखा जाएगा। मतलब पानी अगर वो बंद करवा देंगे, आज जो शनिवार है, तो 2 दिनों तक लोग पिएंगे क्या? देखिए सर, हमारे यहाँ जो है, ये मान के चलिए कि 70 से 80% लोग इसी पानी पे निर्भर हैं। 70 से 80% लोग यही पानी पीते जी, हैं? हम खुद पीते हैं, तो हम दूसरों को क्या कहें। और ये पानी बंद होने का मतलब कि वो जो सरकारी जो चापाकल लगा है वही हमारे पास स्रोत है, वो भी कहीं कहीं पे ठीक है, कहीं कहीं पे खराब ही है। तो वही पीने का, और किसी के यहाँ जो समरसेबल लगा है, लोग उससे ले के पानी पी रहे हैं। ऐसे तो पेयजल की त्राहिमाम हो जाए। बहुत आप सामने हैं, आप दिखा दीजिए, कहिए तो मैं आपसे लाइव उनकी बात करा दे रहा हूँ। उनका क्या लहजा है बोलने का, आप सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि पानी बंद कर दे रहे हैं, सोमवार को आके, कल छुट्टी है, वो अपना छुट्टी मनाएंगे, परसों दिन आएंगे तो सोमवार के दिन अपना काम कराएंगे, या हो सकता है 9 भी आए। क्योंकि देखिए, 20 बार फ़ोन करने पे 1 बार उनका फ़ोन उठता है। तो हम उनसे ये भी बोले कि सर, आपसे नहीं हो रहा है तो आप बताइए कि हम किसको कंप्लेन किया जाए, ताकि, चूँकि हम तो जानते उन्हीं को हैं। अगर आपसे ये संभव नहीं हो रहा है तो बताइए, आपसे ऊपर कोई है तो हम उनको फ़ोन किया जाए। तो कह रहे हैं नहीं, आप लोग किसी को फ़ोन मत करिए, हम सोमवार को आएंगे तो देखा जाएगा। मतलब केवल आश्वासन दे के मामले को टरकाया जा रहा है। अब ये करीब 20 दिन से ऐसे है। 20 दिन से शिकायत करने पर बस वही टालमटाल हो गया। अरे 3-4 दिन तो फ़ोन ही नहीं उठाए। 3-4 दिन फ़ोन नहीं उठाए। आज फ़ोन आपके आने से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, तो वो फ़ोन उठाए थे। फ़ोन उठा के यही आश्वासन दिए हैं कि सोमवार को
हम देखेंगे, तब तक पानी हम बंद करा दे रहे हैं। जलकल की टंकी जो पानी की सप्लाई होती है उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? यहाँ का स्थानीय कोई नागरिक है या विभागीय कोई कर्मचारी? ये नागरिक है, लेकिन उन्हीं के द्वारा संचालित किया गया है, वही किसी को दिए हैं। विभाग के द्वारा ही संचालित होता है? हाँ, विभाग ही उन्हीं के पास है। अब वो किसको दिए हैं चार्ज, ये मेरी जानकारी नहीं है। कोई चलाता है, पानी सुबह शाम पानी मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि ये जो कीचड़ वाला पानी है यही हमारे घर जाता है। अच्छा, तो ये जो समस्या अभी हम लोग के सामने दिखाई दे रही है, यही समस्या कई अन्य जगहों पर भी होगी? पूरे गली में आप चल के देख लीजिए, चारों तरफ पाइप फटे हुए हैं, पानी ऐसे ही निकल रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं है। पानी मतलब इतना ज़्यादा बर्बाद हो रहा है कि अब आपको क्या बताया जाए। अब जैसे कि गर्मी का मौसम है, लोगों को पेयजल के लिए सबसे ज़्यादा पानी पर ही निर्भर होना पड़ता है और ग्रामीण अंचल के लोग अधिकांश जो है शुद्ध पेयजल पीते हैं जलकल के पानी से ही। ऐसे में पाइप फटने से कई घरों में जो है जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। वैसे वहाँ के लोगों को पेयजल के लिए काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ अन्य ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या स्थितियाँ हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, आखिर समस्याएं क्या क्या हो रही हैं लोगों को? भाई देखिए, समस्याएं तो यहाँ जलकल जो है लगभग 7 साल हो गया लगे हुए, और जो है यहाँ पर जब से सप्लाई चालू हुआ इस गांव में, पानी तो मान लीजिए कि आधे गांव में पहुंच रहा है, आधे गांव में नहीं, लगभग आधी आबादी को नहीं पहुंच रहा है। और ये लीकेज वाली जो पाइप सप्लाई वाली जो व्यवस्था है, ये पाइप लाइन जो है इनकी जहां भी लगी है वहां भी लीकेज की समस्या है। तमाम जो है गांव में आप देख लीजिए, यही नहीं है, गांव में और भी जगह देखिए पानी बर्बाद हो रहा है। और गवर्नमेंट, आप ये कल्पना करिए कि वो एक एक बूंद की कीमत जो है आने वाले कल भविष्य में जो है ये पानी के लिए लड़ाई होगा। बिल्कुल, इसके लिए भी लड़ाई होना है। तो गवर्नमेंट तो अभी मतलब ये सरकार ये हिदायत देती है कि आप पानी बचाइए, पानी को सुरक्षित करिए। वैसे में उनके ही अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा पानी की बर्बादी की जा रही है जी। और जिस हिसाब से बार बार फ़ोन किया जा रहा है, फ़ोन उठाते भी नहीं है। यदि उठाते हैं तो उनका गोल मटोल जवाब रहता है कि भाई इस दिन आएंगे, उस दिन आएंगे। अब चूंकि जनता परेशान है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो लटके गिर जाए, कोई उसमें जो है चोट लग जाए, पैर हाथ गोड़ टूट जाए, तमाम जो है दुर्व्यवस्थाएँ हैं। और उनको जो है कहा जाता है तो वो बात को टालते हैं। और चूँकि गवर्नमेंट की मंशा है कि ये व्यवस्थाएं जो लगी है उसमें तमाम जो है जनमानस को लाभ मिले। मोदी जी, योगी जी की व्यवस्था ना है, जो सरकार की व्यवस्था है कि इससे ग्रामीणों को लाभ मिले। और ये अधिकारी जो हैं वो उस व्यवस्था को तार-तार कर देते हैं। भाई गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, ये अधिकारी उस व्यवस्था को तार-तार करते हैं। शासन प्रशासन जो है सुशासन का दावा कर रही है, लेकिन अधिकारी ही उसके मटियामेट करने पर तुले हुए हैं। अब इनको भाई हम लोग बार बार शिकायत करते हैं, यदि ये नहीं सुने तो हो सकता है हम लोग डीएम साहब के यहाँ जाएं, वो उनके यहाँ शिकायत करें कि भाई ऐसे ऐसे हैं, आप जो है विभाग के यही साहब सुनते नहीं हैं, बताइए क्या करें, ग्रामीण क्या करें, जो है कहाँ जाएं? गांव से थोड़ी ही दूरी पे तहसील मुख्यालय है, वहाँ एसडीएम सर मौजूद हैं, बैठते रहते हैं। तहसील दिवस भी आयोजन होता है, तो क्या कभी किसी ग्रामीणों के द्वारा तहसील दिवस पर इसकी शिकायत किया गया है या नहीं किया गया है? देखिए, किया गया है, हमारे जहाँ तक जानकारी में है कि शायद किया गया हो। इसके तहसील दिवस पर भी शिकायत हुआ है। अब चूंकि देखिए भाई, अब उस चीज़ को तो जय साहब देखते हैं, हम लोग जय साहब से डायरेक्टली बात करते हैं, वो कभी उनका फ़ोन उठता है, कभी नहीं उठता है। उनकी भाषा भी जो है थोड़ा सा कड़वी भाषा होती है। भाई हम लोग कड़वी भाषा बोलते हैं वो ऐसा भाषा है उनका कि जो है आदमी उनसे बात भी करना नहीं चाहता है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं। आप जो है आप लोग अभी हम खुद अपने से जेई से बात करते हैं कि जेई महोदय क्या कह रहे हैं इसमें। जेई महोदय का नंबर दे दीजिए आप जी। अभी हम जेई महोदय की बात कर रहे हैं, आप लोग के सामने देखते हैं वो हमारा फ़ोन उठाते हैं कि नहीं। जेई महोदय को रिंग जा रही है। शायद जेई महोदय अभी बिजी, हमें फ़ोन उठ नहीं रहा है उनका। रिंग जा रही है लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। यही होता है। संजोग से जेई महोदय का फ़ोन नहीं उठा, वो अभी बिजी बता रहे हैं। हम करते हैं, पहले उसको करते हैं। एक दिवाकर विक्रम सिंह है, उनसे हमारी बातचीत होती है। जलकल विभाग के ही एक एई हैं, उनसे हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। अभी उनको रिंग हो रही है।
सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर विवेक बात कर रहा हूँ। हम अभी सर पथरा गांव में हैं और सर यहाँ जो जलकल पाइपलाइन बिछाई गई है वो कई गांव में स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो पूरी तरह से मतलब कई जगह फट गए हैं, कई जगह टूटे हुए हैं और पानी लीकेज हो रहा है लगातार। ग्रामीणों के द्वारा सर कई बार स्थानीय जेई को शिकायत भी किया गया है, लेकिन संबंधित के द्वारा केवल आश्वासन दिया जा रहा है और स्थितियाँ ऐसी हैं कि सर आधी आबादी को पानी मयसर भी नहीं हो पा रहा है। भदौरा के लिए बोल रहे हैं क्या? जी जी, भदौरा ब्लॉक पड़ता है, पथरा गांव है गामर से पहले। पथरा हमारे चार्ज में नहीं है। तो सर कौन देखता है पथरा? मैं एक जेई साहब हैं परमानंद जी। पथरा मतलब वो पीछे जो माता जी के पीछे जी जी टंकी बनी है वही ना? जी जी जी। रोड पर कार्नर पर तिमुहानी पे। नहीं, माता जी के पीछे वाली नहीं टंकी है। जब गहमर की तरफ हम बढ़ते हैं तब पथरा गांव पड़ता है। कामाख्या धाम से जब आगे हम बढ़ते हैं गहमर के लिए लिंक रोड पे, तब पथरा गांव पड़ता है सर। हाँ तो जो टंकी पथरा वाली बनी है जी। जिसकी आप बात शायद कर रहे हैं वो तिमुहानी है, गांव में चला जाता है। जी। वो मेन रोड पे चला जाता है। जी जी वही वाली ना? जी। टंकी है। जी। हाँ नहीं वो हमारे चार्ज में नहीं। तो वो सर किसके चार्ज में पड़ती है? नंबर ले लीजिए, परमानंद जी जेई साहब हैं। तो जेई साहब का नंबर एक है संभवतः में परमानंद 87566132। हाँ शायद यही होंगे। परमानंद जी साहब कोई सज्जन बता तो रहे हैं आपको। हाँ हाँ, तो लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं सर। देखिए अब चार्ज में तुम्हारे नहीं है तो हम क्या उस पर कहें। किसके इससे उनसे किसी एक्शन सर का नंबर दीजिए तब फिर मुझे। जेई साहब का नंबर ले लीजिए ना हो तो वहाँ के यही कौन है, वहाँ पे नवनीत साहब होंगे तो वो भी तो शायद ले लीजिए, बात कर लीजिए, देखिए अगर दे दीजिए। तिरसठ 078 जी 63078 हो गया सर, आगे बोलिए। 20474। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। उसमें मेजर क्या समस्या है? मेजर समस्या ये है सर कि जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं तो वो जो पाइपलाइन है वो रद्दी पाइप हैं और वो कई जगह फट गए हैं। तो या तो विभाग उसका मरम्मत करा दे या उसका कोई व्यवस्था लगा दे कि वो पानी जो है लीकेज ना हो, लोगों को परेशानियां ना हो और उनके घरों तक पानी पहुंच सके। देखिए एक चीज़ है बिजली विभाग जी की पाइपें आती हैं जी तो जैसे में अब हो ये गया है कि जिस कंपनी से लोग उठाते हैं जी तो शासन ने पहले ही कर दिया है कि आपको सीपेट एक सेंट्रल की टीम होती है, वहीं जाकर चेक करके सर्टिफिकेट देती है तभी कोई भी हाँ हाँ कंपनी उठा पाती है। जी बाकी रही कि अब चूंकि 6-6 मीटर पे लो ज्वाइंट मारते हैं जी तो ज्वाइंट नहीं सही से मारे होंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हर 6 मीटर पे ज्वाइंट है, काम किया होगा आदमी ही, जी तो ज्वाइंट अगर सही नहीं किए होंगे तो वो लीकेज कर रहा होगा, उसको समय से बन जाना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। तो जी, तो कहने का मतलब सर ये है कि जेई महोदय से अभी यहाँ के एक स्थानीय के द्वारा बातचीत किया गया तो वो कह रहे हैं कि हम सोमवार को आएंगे, सोमवार को देखेंगे, तब तक पानी हम बंद करवा दे रहे हैं। अब समस्या ये है कि जब लोग इसी पानी पर निर्भर हैं और करीब करीब 70% लोग यही पानी पी रहे हैं, तो ऐसे में पानी बंद करवा देंगे तो फिर अब उनको पानी की भी समस्या होगी। मतलब पहले पानी पीते पीते परेशान थे, अब पानी न पीने से परेशान होंगे। दूसरी सर, विभाग अगर मान लीजिए ये मरम्मत कराना है इसको, तो ये विभाग कराएगा कि स्थानीय लोगों के द्वारा करवाया जाएगा? अभी तक तो कुछ गाइडलाइन नहीं था, लेकिन अब शासन ने इसको भी, इन सभी टंकियों को भी अलॉट कर दिया कंपनी को। जी अभी हाल में वो कंपनी अलॉट हो रही है, उनके पेपर तैयार हो रहे हैं जिले स्तर पर ही। जी तो वो ये आने वाले 1 आध महीने में सभी टंकियाँ कंपनियाँ आखिर सर इसकी जवाबदेही किसकी है? मतलब कौन इसको देखेगा? अभी जब तक हैंडओवर टेक ओवर कंपनी नहीं ले रही है तब तक तो चलाना ही पड़ेगा। तब तक चलाना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से खुद ही पल्ला झाड़ रहे हैं
जय महोदय तो पहली बात कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, दूसरी अगर बाई मिस्टेक अगर वो फ़ोन उठा भी ले रहे हैं तो उनका कोरा आश्वासन है। अब अभी स्थानीय ग्रामीण तो ये भी बता रहे थे कि उनके द्वारा बड़ा अजीब तरीके से बात किया जा रहा है, रूडली होके। बताइए सर, ये कैसी जिम्मेदारियां हैं कि आप जिस कार्य के लिए रखे गए हैं वही कार्य आप सही से नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ग्रामीणों को भी मतलब आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक बार बात कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अभी एक एई साहब का नंबर मुझे मिला है, मैं इनसे जानता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। इनको फ़ोन रिंग जारी है, देखा जाए ये क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। बाई मिस्टेक इनका भी फ़ोन नहीं लगा। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन से आधे गांव को ही पानी आपूर्ति हो पा रही है, आधे गांव को पानी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। हमारे साथ एक अन्य ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? करुणा संगर उपाध्याय। उपाध्याय जी, जलकल की पाइपलाइन फटी हुई है और तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो वही पेयजल जो है सड़कों पर बह रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? ये सब व्यवस्था चौपट है। इसमें क्या है कि न यहाँ कोई कर्मचारी है पानी चलाने वाला, न कोई कर्मचारी है पाइप को ठीक करने वाला। पाइप पानी जा रहा है तो भी ठीक नहीं जा रहा, लोग अपने थोड़ा मोड़ा चला ले रहे हैं, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जा रहा है, नहीं तो सब ऐसे ही काम चल रहा है। और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि यहाँ पे जो है शुद्ध पानी दिया जाए पब्लिक को, और मिल नहीं रहा है। इस पर जो है सरकार अब कोई उपाय करे। वैसे जलकल विभाग के इस रवैये के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं विवेक और आप देख रहे थे वीके इंडिया 24 न्यूज़। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।